कल की कल की थी आप सभी लोग नित्य पूजा पाठ, नित्य भजन पूजन और नित्य ही भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान श्री कल्कि के मंत्र जाप का उच्चारण करना हम लोगों की प्राथमिकता होनी ही चाहिए, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जग जाए तारा। कलयुग भगवान के केवल नाम से ही आपके पापों का क्षय हो सकता है। अब बहुत ही अच्छे संतों को हम सुनते हैं, तो आज एक संत ने बहुत ही खूबसूरत बात कही, जैसा कि हम भी मानते भी हैं कि यदि हमारे रिश्तेदारी में कोई कार्यक्रम होता है, हमारी रिश्तेदारी में किसी के साथ कोई बीमारी हारी होती है, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, तो उसे हम प्राथमिकता देते हैं और सारे ही काम छोड़कर उन कार्यक्रमों को जुड़कर कार्य करने जाते हैं। इसे हम प्राथमिकता देते हैं, जबकि हमारी प्राथमिकता यह भी होनी चाहिए कि सुबह उठते के साथ ही भगवान का सिमरन करें। अगर हमें 10 बजे अपने दुकान पर या ऑफिस में जाना है, तो 9 बजे 9 से 10 भगवान का सिमरन करें, भजन करें, कीर्तन करें। ऐसा करने से हमारे अपने प्रारब्ध अपने आप ही उनका दुष्प्रभाव क्षय हो जाता है। इसी का स्वरूप राष्ट्रीय कल्कि स्वयंसेवक संघ द्वारा इस तीर्थ नगरी संबल के तीर्थों को उजागर करने के लिए 68 तीर्थ, 19 कूप, 24 कोसीय परिक्रमा का महात्म समझाने, दिखाने व अपनी आने वाली पीढ़ी को इस गौरवान्वित जगह का ज्ञान देने के लिए हमने इस तरीके का एक आयोजन करा है, जिसका नाम है 12 कथा 12 महा 12 तीर्थ। इस आयोजन में प्रति माह एक कथा होती है, और कथाएं तो लोगों ने बहुत सुनी हैं, और कथाएं तो निरंतर होती ही रहती हैं। लोग अपने अपने प्रायोजन के हिसाब से कथाएं करते हैं, लेकिन इन कथाओं का महत्व सिर्फ और सिर्फ तीर्थ नगरी संभल के महात्म को जग में बताने के लिए यूट्यूब, फेसबुक व व्हाट्सएप के माध्यम से जन जन को यहाँ के तीर्थों के उत्थान के बारे में बताने के लिए। और जब से योगी जी और मोदी जी यहाँ शासन कर रहे हैं, धर्म का प्रचार खूब अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, कॉरिडोर भी बन रहे हैं, तीर्थ भी जागृत हो रहे हैं, साथ ही साथ कल्कि तीर्थ नगरी की भी कायाकल्प होना शुरू हो गया है। संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया जी, संभल के एसपी श्री कृष्ण बिश्नोई जी और संभल के एसडीएम भी इस कार्य में तल्लीनता से लगे हुए हैं। लगातार तीर्थों का मिलना व उनका जीर्णोद्धार होना ये एक सूचक है कि भगवान श्री कल्कि शीघ्र अतिशीघ्र आने वाले हैं। तभी वह अपने भक्तों से अपने स्थानों को शुद्ध, साफ और सुसज्जित करा रहे हैं। तो इसमें हम भक्तों का भी एक श्रेय होना चाहिए, क्योंकि मंदिर बनना प्राथमिकता नहीं है, मंदिर बनने के बाद उसमें भक्तों का होना ये प्राथमिकता विषय है। स्कूल होना प्राथमिक नहीं है, स्कूल होने के बाद उसमें बच्चों का होना प्राथमिक है। अस्पताल होना प्राथमिक नहीं है, अस्पताल होने के बाद उसमें मरीजों का होना प्राथमिक होता है। ऐसे ही हम कल्कि तीर्थ नगरी में मंदिरों का जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है और मंदिर बनाए जा रहे हैं, जीर्णोद्धार हो रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भक्तों की भी संख्या बढ़नी ही चाहिए। और वह संख्या जब ही बढ़ेगी जब लोगों को पता होगा कि कल्कि तीर्थ नगरी जहाँ भगवान श्री कल्कि का अवतरण होने वाला है, उस स्थान के जो तीर्थ हैं उनकी महिमाएं क्या हैं, उनके तीर्थों का चित्रार्थ इन कथाओं के माध्यम से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। नित्य नए नए कथावाचकों के द्वारा उनके विचार व उनके द्वारा यहाँ के तीर्थों के जो विलक्षण जानकारियां हैं वह समाज को देने के लिए इस मुहिम को चलाया गया है। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी, जो कि बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं, उद्योगपति भी हैं और डॉक्टर सर्जन भी हैं,
तो उनके द्वारा इस संगठन का नींव रखी गई और एक छोटा सा सेवक बनकर हम भी इस कार्य में लगे हुए हैं। तो हम लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि अपने समय को जहां तक अपने रिश्तेदारों में लगाते हैं, जहां तक हारी बीमारी में लगाते हैं, तो उसका कुछ समय इन कथाओं में जरूर दें और भगवान के इस प्रादुर्भाव को समझें और ये भी समझें कि भगवान जब आने वाले हैं तो उन्होंने जब योगी जी और मोदी जी को आदेश कर दिया है, तो हम भक्तों का काम है कि हम भी झूमें, नाचें और इस भूमि को इतना सुगंधित कर दें कि भगवान को लगे ही नहीं कि हम लोग सोए हुए हैं। तो निरंतर जागने की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। तीर्थ मिल रहे हैं, कूप मिल रहे हैं, 24 कोसीय परिक्रमा सुसज्जित होने जा रही है। और साथ ही साथ सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बाद में जब भीड़ में आप होंगे तो पहचान नहीं होगी। तो इस 24 कोसीय परिक्रमा को आज से ही और अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। ना देखें कि कौन आ रहा है, ना देखें कि कौन जा रहा है, न सुने कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि परिक्रमा का महात्म उतना ही रहेगा जितना कि आप अकेले करेंगे या जितना भी आप समाज के साथ करेंगे। सहयोग जरूर चाहिए, लेकिन अपने वचन से, अपने कर्म से और अपने लिए, अपने प्रारब्ध के लिए और अपने संस्कारों के लिए ऐसी परिक्रमाएं अगर लगाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हमने देखा है कि जब हम वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो 24 कोस वहां की जो परिक्रमा है, उस परिक्रमा के रास्ते में हमें बहुत से साधु मिलते हैं, बहुत से परिक्रमा करने वाले मिलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ से आए हैं, तो उनका बस एक ही बात कहनी होती है कि मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं मेरठ से आया हूँ, मैं यूपी से आया हूँ, मैं एमपी से आया हूँ, या मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कोई भी व्यक्ति वहां पर हमें मथुरा या वृंदावन का नहीं मिलता। कारण क्योंकि वह मथुरा और वृंदावन के वासी हम लोगों की सेवा के लिए वहां अपनी अपनी दुकानें, अपने अपने होटल और अपनी अपनी सेवा से लगे हुए हैं। क्योंकि परिक्रमा करने के लिए अगर लोग आते हैं तो उनकी सेवा के लिए जो लगते हैं वो उसी भूमि के लोग होते हैं। तो वह लोग सेवा से ही बहुत पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात कि बहुत से परिक्रमा करने वाले तो ऐसे मिलते हैं जो रोज परिक्रमा करते हैं। कोई लेट के परिक्रमा करता है, कोई चल के परिक्रमा करता है, कोई गाड़ी से परिक्रमा करता है। तो भाव भी अपने आप, बहुत सौ ने संकल्प ले रखा है कि मेरा कार्य हो गया है और मुझे यहाँ पे 1008 परिक्रमाएं लगानी है। एक व्यक्ति मिला जो परिक्रमा ही कर रहा था, लेकिन उसके पास बहुत सारे पत्थर का ढेर था। हमने उससे पूछा कि ये पत्थरों का ढेर क्यों है? बोले कि 108 राधा नाम के पत्थर हैं। मैं एक ही जगह पे 108 बार दंडवत करके फिर अगले आगे बढ़ता हूँ, फिर 108 करता हूँ। तो हमने कहा ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। बोले भगवान के सिमरन में, भजन में, भगवान की पूजा में और भगवान के कार्य में समय का कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है हमारी अपनी महत्वाकांक्षाओं का, और जो भगवान ने पूर्ण कर दिए हैं उसके लिए हमने ये संकल्प लिया था और इस संकल्प को कर रहे हैं। तो ऐसे ही संकल्पित कुछ अच्छे व्यक्ति अगर कल की तीर्थ नगरी में यहाँ के तीर्थ, यहाँ के कूप और यहाँ की 24 कोसी परिक्रमा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए नितिन का साधुवाद है कि वह व्यक्ति अच्छे कर्मों में लगे हैं और भगवान उन्हें यथाशक्ति दे और भगवान उन्हें इतनी शक्ति दे कि वह सारे कार्य अच्छे से कर सके। हमारी भी एक छोटी सी पहल है कि हम हर तीर्थ पर एक कथा कराकर उस कथा के माध्यम से संभल के इन 68 तीर्थ, 19 कूप और 24 कोसी परिक्रमा के महात्म को बच्चों बच्चों को बताना चाहते हैं। इसके लिए हमें सारे ही पेरेंट्स
जितने भी संबल के कल की सेवक हैं, कल की भक्त हैं, या इस नगरी के रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब भगवान के ही गण हैं। इनसे अनुरोध करते हैं कि वह अपने बच्चों को लेकर इन कथाओं में जरूर आए। 7 दिन की कथा रहती है और मात्र 3 घंटे चलती है। तो अपने जीवन के 24 घंटे में से 7 दिन में 3 घंटे अगर इन कथाओं में लगाएंगे तो हो सकता है आपके 3,000 नहीं 3 लाख घंटे बहुत ही सुंदर और सौम्यता तरीके से बीत जाएं। हमारा विचार हमेशा यही रहता है कि हम कल रहे न रहें, लेकिन भगवान श्री कल की ये प्राकट्य स्थली जो कि अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन व कटरा, जम्मू कश्मीर, माँ वैष्णो धाम से भी बढ़कर है, क्योंकि माँ वैष्णो देवी की तो ये ससुराल है। और हम चाहते हैं कि इसको इतना भव्य बना दें, इसे इतना खूबसूरत और मनमोहक बना दें, इसके तीर्थ ऐसे हों कि हमारे इन तीर्थों की महत्ता जितने भी तीर्थ हैं उनसे बढ़कर लगे, और लोग केवल इसी चीज को देखने आए कि कल की नगरी के वासी, कल की नगरी के भक्त अपने तीर्थों को कितना खूबसूरत करके बनाया है, और भगवान की चरित्र कितना खूबसूरत और उज्जवल बनाया है कि इसे देखने के बाद यहाँ से देख हटना मन ही नहीं करता, और लोग यहाँ आके बसना शुरू हो जाएं। यहाँ पर जगह जगह पर आश्रम हो। हमारा एक बहुत छोटा सा राष्ट्रीय कल की सेव संघ, राष्ट्रीय कल की स्वयं सेवक संघ का एक छोटा सा संकल्प है। वह मैं चाहता हूं कि हर संबल के कल की भक्त अपनी पूजा में जरूर करें। पूजा करते समय सबसे पहले संकल्प करें कि ये पूजा मैं भगवान श्री कल्की को निवेदित करता हूँ, और चाहता हूँ कि संबल के अंदर 68 तीर्थ, 19 24 कोसीय परिक्रमा, मैं चाहता हूं कि संबल की 68 तीर्थ, 19 कूप, 24 कोसीय परिक्रमा का जीर्णोद्धार हो। साथ ही साथ संबल के अंदर भगवान श्री कल्की का विशाल विग्रह बने। इसके साथ संबल के अंदर सबसे बड़ा गुरुकुल तैयार हो, जिसके अंदर हमारे बच्चे, सनातनी बच्चे बने, और संबल के अंदर सबसे बड़ी गौशाला हो, जिससे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायें बहुत प्रिय थी, और भगवान श्री कल्की श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, भगवान श्री कल्की हरि के ही अवतार हैं, तो उन्हें गौ बहुत प्यारी थी। तो यहाँ गौशाला भी बहुत बड़ी और विशाल बने। साथ ही साथ इस 24 कोसी परिक्रमा के अंदर 5 बड़े आश्रम बने, और वह आश्रम ऐसे हों जिसके अंदर बच्चे पढ़े भी, वहां यज्ञशालाएं भी हो, वहां हवन पूजन भी हो, सत्संग भी हो, और वहां ठहरने की, रहने की और खाने की व्यवस्था भी हो। ऐसी सुंदर नगरी बने कल की नगरी कि लोग अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ साथ संबल तीर्थ नगरी कल्की का दर्शन करने जरूर आए। साथ ही साथ यहाँ के 12 कथा, 12 महाभारती आयोजन अभी नहीं, लगातार निरंतर चलता रहे, और ऐसे ही बच्चों को जागृत करते रहें। हर स्कूल से मेरी डिमांड रहेगी कि अपने स्कूल से एक दिन इस कथा में अपने बच्चों को जरूर लाएं, और बच्चों को संस्कार देने के लिए आगे बढ़ाएं। क्योंकि कथाएं सबने ही सुनी होती हैं, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे शिव पुराण हो, या देवी भागवत हो, लेकिन उनके साथ साथ संबल के 68 तीर्थ, 19 कूप और 24 कोस का महात्म्य हर जगह सुनने को नहीं मिलता। और हम लोगों की तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग भगवान श्री कल्की के इस सुंदर स्थल का वर्णन सुन सकें, पढ़ सकें, देख सकें। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कम से कम अपने आसपास के जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल से 7 दिन होते हैं, और 7 स्कूल अगर रोज एक एक स्कूल भी अगर आएगा तो 2 फायदे होंगे। क्योंकि एक बार बच्चा अगर सुन लेता है तो वह कम से कम अपनी क्लास में लोगों को बता भी पाएगा, या वह कभी यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाता है और लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो, तो वो बताता है कि हम संभल से आए हैं। और जब वह संबल के विषय में उनसे पूछते हैं तो बच्चा कहता है
नहीं, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि चिराग तले अंधेरा। तो उस अंधेरे को समाप्त करने के लिए, उस अंधेरे को मिटाने के लिए हमें अपने बच्चों में प्रकाश देना ही होगा। तो यही एक बहुत अच्छा मुहिम है, जिसके लिए आप सब लोगों का सहयोग बहुत ही अच्छा है, और उसके लिए भी साधुवाद है। और संभल के जितने भी कर्मठ अच्छे समाज सेवी हैं, संभल की तीर्थ नगरियों के विचार करें और इसको गोद लेने की एक प्रतिस्पर्धा शुरू कर दें। ये तो मैं लूंगा या ये मैं लूंगा, इसके लिए मैं कार्य करूंगा, इसके लिए मैं कार्य करूंगा। इससे होगा क्या कि लोगों के अंदर अगर प्रतिभा आएगी तो उसकी सजावट और बनावट बिल्कुल अपने घर की तरह बहुत खूबसूरत महल बनाने के तैयार करने की एक होड़ लग जाएगी। और सबसे सुंदर तीर्थ मेरा तीर्थ करके, मेरा तीर्थ मेरी जिम्मेदारी का बहुत ही अच्छा एक मैसेज पूरे विश्व में जाएगा। वैसे कहने को तो हमारे तीर्थ हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई एक बड़ा व्यापारी, एक बड़ा कंपनी का मालिक जो कि अच्छा सीआरएस फंड देता है, वह अपना फंड बाहर न भेजकर अपने इन तीर्थों पर लगाए और अपनी जिम्मेदारी को समझे। बोलिए श्री कल्कि भगवान महाराज की जय।